देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। सभी को सादर जय भीम नवोबुद्धाय। आपके साथ में शालिनी आनंद। हमारे भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 72 से 73 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे जो भारत देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी अभी तक जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे बनी हुई है। कहने का मतलब है कि जो हमारे भारत देश में जो सबसे बड़ी जो एक तरह से कह लें कि जो एक तबके के लिए जो कास्टिज्म है, ऊंच नीच है, असमानता की जो खाई है वो अभी वैसे की वैसे बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। न लोगों की सोच बदली है और ना बहुजन समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई भी बदलाव हुआ है। वो अभी का तबका अभी का वैसे बरकरार है। हमारे भारतीय संविधान का लागू होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर पूरे समाज को या यूँ कहे कि पूरे देश को एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करके दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर भारत को एक प्रबुद्ध भारत की तस्वीर में बदल दिया। भारतीय संविधान के माध्यम से भारत के जो दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के जो लोग थे उनको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिला, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के पोषक थे उनको यह अधिकार जो मिले संविधान के बदौलत उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिनको आज हम अपने पैरों की जूती मानते हैं, आज वो हमारे बीच, हमारे सामने, हमारे बराबरी में बैठकर हमारी बराबरी करेंगे। ये थे वर्ण व्यवस्था की दशा। हमारे भारत देश में जो वर्ण पोषक थे जिन्होंने इस भारत देश के लोगों को जातियों में बांट कर रखा। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी इसी कास्टिज्म पर, मतलब जातिवाद पर, जो सबसे बड़ा विशाप है जातिवाद हमारे भारत देश में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण देकर बहुजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया और साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके बहुजनों को एक नई दिशा भी दी। हजारों वर्षों की जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था पूरा बहुजन समाज, उसको उन्होंने भारतीय संविधान लागू करके ख़त्म करने का प्रयास किया और साथ ही बहुजन समाज के लोगों को के लिए शिक्षा के द्वार खोले और नौकरियों में आरक्षण दिलवाया। लेकिन आज हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं कि आज आरक्षण के बदौलत वो नौकरी तो पा गए हैं, लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें वो जकड़ते जा रहे हैं। संसद, विधानसभा और नगर पालिका, ग्राम पंचायतों में आरक्षण लागू है। 122 सांसद चुनकर आरक्षण की बदौलत आते हैं और जैसे ही वो आरक्षण की बदौलत संसद में जाते हैं वैसे ही वो अपने पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। उनके मुंह पे ताला लग जाता है कि जब जब बहुजन समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है उनके विरुद्ध वो बोलने से डरते हैं कि कहीं इस डर से कि कहीं उनकी गद्दी न चली जाए। उत्तर प्रदेश में आरक्षकों को पदोन्नति में समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस पर किसी एमएलए तक ने आवाज़ नहीं उठाई। हरियाणा में बहुजन समाज के लोगों के घर जला दिए जाते हैं। लोगों के साथ आए दिन जातिवाद के नाम पर उनको घूंट पीना पड़ता है, सताया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आई है, जहां पर एक ग्राम अगई और थाना कुड़वार की है, जहां पर एक बहुजन समाज के एक व्यक्ति अपने ज़मीन पर घर बनवा रहा था, लेकिन कुछ दूषित मानसिकता के जो सवर्ण समाज के लोग थे उन्होंने ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। और जब उस बहुजन समाज के जो व्यक्ति थे, उसका नाम काशीराम कोरी है, जो उन्होंने जब कहा कि ये मेरी ज़मीन है तो इस पर मेरा मालिकाना हक है, तो जो दूसरी समाज के, जो सवर्ण समाज के जो लोग थे उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया। हालांकि इस पूरे घटना पर इस घटना को सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन लोगों ने इसको संज्ञान में लिया। अभी ये 2-3 दिन पहले की ही घटना है और इस पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन क्या इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा? क्या बहुजन समाज के हमारे जो सांसद लोग बैठे हुए हैं, एमएलए चुने गए बैठे हुए हैं, या जिनको जनता ने चुनकर अपने लिए बिठाया है कुर्सी पे, क्या वो आगे आएंगे? लेकिन ये एक घटना अभी 2-3 दिन पहले की, लेकिन ऐसे आए दिन आप देखेंगे तो आए दिन रोज़ आपको ऐसी घटनाएं मिलती नज़र आती हैं, लेकिन इस पर कोई भी नेता, कोई भी सामाजिक संगठन बोलने का नाम नहीं लेता। जो हमारे आरक्षक की बदौलत जो नेता चुन के गए हैं उनको अपनी कुर्सी और पैसे का डर है।
तो ऐसे में हमारे समाज को न्याय कहाँ से मिलेगा। अगर आपको इस जात रूपी दंश से बचना है और अपने आप को सम्मान की ज़िंदगी जीनी है तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं जिस जाति व समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता तो वो समाज ना अपने इतिहास को जान सकता है, ना पढ़ सकता है और ना ही वो समाज का कोई विकास हो सकता है। और अंत में होता क्या है, वो समाज गुलाम हो जाता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको एक गर्द में ही ले जा सकता है। तो ज्ञान अगर लड़ना है तो एक सही से उस चीज़ के बारे में ज्ञान भी लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ें, अपने इतिहास को जानें। कभी आपने सोचा है कि भारत को हिंदुस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे भारतीय संविधान को बदलने का भी प्रयास किया गया, क्यों? और हमारे देश में जो आरक्षण लागू है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, क्यों? और किया भी जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? निजीकरण किया जा रहा है, क्यों? ये सारे विषय सोचनीय हैं। आरएसएस का एजेंडा ही कुछ और है। आरएसएस का एजेंडा है कि संविधान को हटाओ और जो वर्ण व्यवस्था है उसको आगे लेकर आओ। आपको गुलाम बनाया जाए, आपको पैरों की जूती फिर से बनाया जाए और वो आप पर राज करें। यही एजेंडा है आरएसएस का। वेदों व पुराणों में वर्ण व्यवस्था को आधार मानकर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। चौथा वर्ग शूद्रों का था, जो आज भी वर्ण व्यवस्था की जंजीरों से जकड़ा है। हम सर्व संस्कृत के पोषक थे, जबरदस्ती हमें हिंदू बनाया गया। हिंदू होते हुए भी हमारे साथ समानता का व्यवहार क्यों नहीं किया गया? गांधी जी ने भी जिन्हें हिंदुओं ने राष्ट्रपिता बनाया, ये भी वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। गांधी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के लिए एक चुनौती हैं, क्योंकि जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेंगे वो बहुजन समाज की दशा को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसा हुआ भी। पूरे बहुजन समाज को समानता का अधिकार दिया, उनके बराबर बैठने का अधिकार दिया। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का विरोध किया था। सरदार पटेल ने भी डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए संविधान समिति में न आने के लिए पुरजोर प्रयास किया। सरदार पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए कहा था कि मैंने ऐसे पत्थर व ताले लगा दिए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान समिति में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना होते हुए भी हम इनके गुलाम बन जाते हैं। अब समझ लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति के लिए उसमें जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, कि उनके लिए कितनी रुकावटें थी। लोगों ने जगह जगह पर उनके लिए षड्यंत्र रचे थे कि वो उस समिति में ना जा पाए। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक नया संविधान दिया, हमें वो अधिकार वो सम्मान दिए। फिर भी ना जाने क्यों बहुजन समाज फिर क्यों उनका गुलाम बन जाता है? क्यों वो अपने अधिकारों को नहीं समझ रहा? क्यों वो अपनी ताकत को नहीं समझ रहा? भारतीय कृषि, भारतीय व्यापार, भारतीय उद्योग तथा भारतीय खननों पर दलितों की भागीदारी नहीं, ये इन सबसे पूर्व वंचित है। भारतीय हिंदूवादी लोग वास्तव में बहुजनों पर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं चाहते। मतलब 5 या 6% बहुजन समाज जो आरक्षण से ऊपर उठकर आए हैं वह भी ब्राह्मणवादियों ने समाप्त करा दिया। उच्च शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि 95% दलित अपनी संतानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करा ही नहीं सकता। कहने का मतलब है ये कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में आरक्षण को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज कैसे रहेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे वो शिक्षा के लिए अपने बच्चों को आगे करेगा और कैसे वो समानता का हक पा सकेगा। ये सब किसके लिए हो रहा है? ये सब जो हमारे बीच बैठे हैं चापलूस लोग, उनकी कमी की वजह से हो रहा है कि आज ये स्थिति, ये दशा हो रही है कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। कहीं ये फिर से वो गुलामी का दौर तो नहीं आने वाला है। तो अभी से आप जागरूक हो जाओ और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। कड़ी मेहनत के बाद अगर बहुजन समाज के छात्राएं अगर अपनी काबिलियत के बदौलत अगर पहुंचते भी हैं तो उनको एक जातिवाद का दंश डसता है और वो जाति के नाम पर बाहर कर दिए जाते हैं।
भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया कब कहा जाता था? जब तक आर्यों का भारत में पदार्पण नहीं हुआ था। जैसे ही आर्य भारत में आए तभी से भारत में हिंसा, घृणा व असमानता का शासन लागू हो गया। आर्यों के द्वारा यहाँ अनार्य राज्यों के साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। छल और कपट से उनको अपना गुलाम बनाया गया। तो आर्यों की जो सोची समझी साजिश थी वो कामयाब हुई और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के शासक थे, वो उनके गुलाम बन गए। कहने का मतलब ये है कि आप जब तक अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक शायद आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस वीडियो को बनाने का हमारा तात्पर्य किसी समाज या जाति को आहत पहुंचाना नहीं है, ना कि किसी की निंदा करना है। हमारा उद्देश्य बस है कि इस भारत देश में ब्राह्मणवाद को ख़त्म किया जाए और हमारे जो भारत देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, द्रविड़ हैं, राक्षस हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित करना है कि हम कौन थे, क्या बन गए, इसकी जानकारी कराना है। हम गुलाम कैसे हुए, हमारा इतिहास क्या था, इसकी जानकारी कराना है। हमें राक्षस क्यों कहा गया, इसकी जानकारी कराना है। अनार्य अहिंसक थे और आर्य हिंसक, इसकी जानकारी कराना है। तो आप सभी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तभी आप अपने समाज के बारे में, अपनों के बारे में आप लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने समाज को एक समानता का अधिकार दिला सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि जो स्थिति हमारे देश की देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है हमारे देश में, कि हमारे आने वाला जो भविष्य होगा वो क्या होगा, क्या उनको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, क्या उनको नौकरियां मिलेंगी, इस पर सोचना है, इस पर चिंतन करना है। तो इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए आपको अपने महापुरुषों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे, उन्होंने आप सबके लिए क्या किया, इन सब के बारे में भी जानकारी लेनी है। इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़िए और इसके लिए आप लोग पढ़िए, तब अपनी लड़ाई लड़िए। बस यही, इसी जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य था और किसी को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और हम कितना बेहतर कर सके इसकी भी आप इसके लिए हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम।